Okay, beta, good morning to all. Myself Lekraj, your English teacher. Today I will teach you chapter 2 of literature, the Happy Prince. देखिए बेटा, आज हम आपको लिटरेचर का चैप्टर 2 है हैप्पी प्रिंस, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसमें एक राजकुमार होता है जो पहले थोड़ी मैं इसकी एक आपको थीम बता दे रहा हूँ। काफ़ी खुशी था, राजा का बेटा था, हैप्पी प्रिंस था, राजकुमार था, तो जाहिर सी बात है खुश रहेगा। उसके लिए हर चीज़ अवेलेबल थी, किसी भी तरह की उसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, और उसके कमरे में दुख की एंट्री थी नहीं, सुखी सुख था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जब राजकुमार की डेथ हो जाती है तो उसकी एक स्टैचू बन जाती है। जब इसकी स्टैचू बन जाती है तो उसकी स्टैचू जो थी वो सोने से कवर्ड कर दी गई, आंखों की जगह मड़ियाँ लगा दी गई, तलवार जो थी वो भी सोने की थी, ठीक है, हर चीज़। और एक कहा सिटी के बाहर एक पेडिस्टल बना करके उसकी मूर्ति को खड़ा कर दिया गया। फिर होता क्या है कि एक बार एक सैलो नाम की चिड़िया आती है, वहाँ पे ठहरती है, और क्योंकि उसे मिस्र जाना था, उसके जो और जो साथी थे वो ऑलरेडी जा चुके थे, उसे भी उनको फॉलो करते करते वहाँ जाना था। लेकिन होता क्या है कि उसके दोस्त जो थे अवाबील, सैलो नाम की जो चिड़िया थी, वो पहले चले गए, वो देरी से था, तो वो अकेली रह गई। तो उसने सोचा रात हो गई, क्यों ना यही हैप्पी प्रिंस की स्टैचू के नीचे रुका जाए। तब वो चिड़िया जो है वहीं पे हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू बनी थी उसके नीचे जो है अपने पंखों में अपने सिर को दबा करके बैठी। उसे नींद ही आने वाली थी कि एक बूंद जो थी पानी के ऊपर उसकी गिरी। उसने देखा कि आसमान में तो सिंगल बादल भी नहीं है, फिर ये बारिश की बूंद आई कहाँ से। फिर उसने दोबारा फिर अपना जो सर था पंखों में दबाया, फिर सोने की कोशिश की, दोबारा फिर बूंद गिरी। फिर उसने देखा आसमान बिल्कुल क्लियर था। उसने फिर थोड़ी देर इधर देखा, फिर उसके बाद थर्ड टाइम उसने फिर देखा कि जब उसने सोने का प्रयास किया, फिर एक थर्ड बूंद उसके सर के ऊपर गिरी। फिर उसने देखा ये मीन्स क्या है इसका, बादल है नहीं, बूंद कहाँ से गिर रही है। फिर उसने ध्यान से देखा कि जो हैप्पी प्रिंस के नीचे जिसके वो उसने अपना शेल्टर बनाया था वन डे के लिए, वन नाइट के लिए विश्राम गृह बनाया था, उसने देखा जो हैप्पी प्रिंस था उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तो उसने कहा कि ये तो भाई स्टैचू है, सोने की मूर्ति है, हर चीज़ से कवर्ड है, घड़ियाँ लगी हुई हैं, फिर ये रो क्यों रही है। तो राजकुमार की ये जो इनर सोल है वो उसे आवाज़ देती है कि हाँ, मैं पहले कभी एक सुखी राजकुमार था, मुझे घर से बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, सारी सुख सुविधाएँ ऐसा मुझे घर में महल में मिलते थे, सारों की एंट्री थी नहीं। लेकिन जब मेरी अब डेथ हो गई है तो मुझे गांव के बाहर, सिटी के बाहर पेडिस्टल पर एक मूर्ति के रूप में खड़ा कर दिया है। अब मैं यहाँ से लोगों के तरह तरह के दुखों को देख रहा हूँ, और मुझे उनको देख करके बड़ा दुख होता है कि ये लोग इतने दुख हैं, इतने परेशान हैं, एक वक्त का खाना भी अपने आप को सही से मैनेज नहीं कर पाते। और मैं जब जीवित था तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि दुख क्या होता है, परेशानी क्या होती है। जब मैं आज सिटी के बाहर इस पेडिस्टल के रूप में खड़ा हूँ तो मुझे आभास हो रहा है कि आदमी कितना परेशान है। तो उस प्रिंस ने क्या क्या दुख देख रहा था वहाँ पे खड़े होकर के, जो अबाबील है उस अबाबील के माध्यम से थ्रू वो कौन कौन से पढ़कर आता है, अब हम इस चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अब हम इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे। द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस सुखी राजकुमार। हाई एबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। He was covered with thin leaves of the fine gold, for eyes he had two bright sapphire, and a large red ruby glowed on his forehead. देखिए, हाई एबव द सिटी, सिटी जो शहर था, शहर की ऊंचाई से भी ऊपर, हाई एबव द सिटी से ऊंचाई पर एक लंबा कॉलम बना हुआ था, टॉल कॉलम बना हुआ था, आप देख रहे हैं कॉलम बना हुआ था। स्टूड द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, जिसपे हैप्पी प्रिंस की मूर्ति जो थी वो खड़ी हुई थी। ही वाज कवर्ड विथ थिन लीव्स ऑफ गोल्ड, और जो कवर्ड जो थी, मूर्ति जो थी वो सोने की पतली चादर से
ढकी हुई थी। और आई और आंखों की जगह ही हैड टू ब्राइट सफायर, 2 मणियां लगी हुई थी, सफायर नीलम कहते हैं जिसे, नीलम लगी हुई थी। और लार्ज रेड रूबी ग्लोड इन हिज सफायर, आंखों की जगह 2 चमकीले, आप कह सकते हैं सफायर, दिस इज अ काइंड ऑफ अ ज्वेलरी, इससे रिलेटेड होता है, सफायर लगी हुई थी, मणि। a large red ruby, और लाल रेड कलर की जो थी एक मणि जो थी, ग्लोड चमक रही थी, ऑन हिज स्वॉर्ड, जो उसकी तलवार थी, तलवार की जो मूठ थी, हिल्ट मींस मूठ, जो अपर पार्ट था उस पर क्या था, एक रेड कलर की मणि उस पर लगी हुई थी। ठीक है, सफायर नीलम। वन नाइट, एक रात को, देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल सैलो, उस रात को उस शहर से होकर के एक छोटा सा रंगीन नाम का पक्षी उड़ा। His friend had gone away to Egypt 6 weeks ago before. उसके दोस्त जो थे वो 6 हफ्ते पहले मिस्र पहले ही जा चुके थे। बट लेकिन he had stayed behind, लेकिन वो अभी वहीं पीछे ही ठहर गया था, पीछे ही रुका हुआ था। आफ्टर बाद में they were gone, जब वो चले गए, he felt lonely, उसने एकाकीपन महसूस किया। So इसलिए he decided to go to Egypt, इसलिए उसने भी इजिप्ट जाने का निर्णय किया, मिस्र। देखिए माइग्रेटिव बर्ड होती है, माइग्रेशन मीन्स ये मौसम के अकॉर्डिंग, ये जो हवाबीर चिड़िया है मौसम के अकॉर्डिंग काफ़ी दूर तक चली जाती है। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन उड़ने के बाद ही फ्लू उड़ा, एंड बाई नाइट, रात तक ही अराइव्ड इन द सिटी, वो एक शहर में आ पहुँचा। बिहार जहाँ शहर आई पुटअप, जहाँ पे वो कह रहा है मुझे पुटअप करना था, रुकना था। ही साइड उसने कहा, आई होप, मैं आशा करता हूँ, द टाउन हैज मेड प्रिपरेशन, ये जो शहर है, ये जो कस्बा है, हमें बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। देन तभी उसने देखा द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, एक बहुत लंबा कॉलम बना हुआ था, उस पर एक उसने मूर्ति को देखा। आई विल पुट अप हियर, मैं यहीं ठहरूंगा। ही क्राइड, वो चिल्लाया। इट इज अ फाइन पोजीशन, ये अच्छी पोजीशन है, विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, या बहुत फ्रेश एयर है, ताज़ी हवा है। सो इसलिए ही अलर्टेड, वो नीचे उतरा जस्ट ठीक बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, वो जो हैप्पी प्रिंस था, सुखी राजकुमार था, उसके पैरों में वो उतरा। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, मेरे पास एक गोल्डन बेडरूम है। ही सेड सॉफ्टली, उसने बड़े सॉफ्टली के साथ कहा, टू हिमसेल्फ, अपने आप से, एज ही लुक्ड अराउंड, जब उसने चारों ओर देखा। एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप, वह सोने की तैयारी ही कर रहा था। बट लेकिन जस्ट ठीक, एज ही वाज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, जैसे ही उसने अपना जो सर जो था अपने पंखों के बीच में रखा, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, पानी की एक बहुत बड़ी बूंद जो थी उसके ऊपर गिरी। व्हाट अ क्यूरियस थी, वो क्या विचित्र चीज थी। ही क्राइड, वो चिल्लाया, देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आसमान में तो एक सिंगल क्लाउड भी नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, जो तारे वो एकदम क्लियर है, चमकीले हैं, ब्राइट हैं, एंड इट इज अभी बारिश हो रही है। द क्लाइमेट इन द नॉर्थ ऑफ द यूरोप इज रियली ड्रेडफुल, यानी कि द क्लाइमेट इन द नॉर्थ में यूरोप के नॉर्थ की जो क्लाइमेट जो थी वो वास्तव में रियली ड्रेडफुल थी। देन अनदर ड्रॉप फॉल, तभी दूसरी बूंद गिरती है। व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैचू, अरे इस स्टैचू का मेरे लिए क्या यूज है। इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, अगर ये मुझे बारिश से बचा नहीं सकती तो मेरे लिए इस स्टैचू के नीचे ठहरने से क्या फायदा, बारिश हो रही है मैं भीग रहा हूँ। ही सेड, उसने कहा, आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, मुझे एक चिमनी पॉट को देखना चाहिए अच्छी। ही डिटरमाइंडेड, उसने निर्णय किया टू फ्लाई अवे, उड़ने का। बट लेकिन बिफोर ही हैड ओपन्ड हिज विंग्स, इससे पहले कि वो अपने पंखों को उड़ने के लिए खोलता, अ थर्ड ड्रॉप फेल, तीसरी बूंद और गिरी। एंड और ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सा, और क्या देखता है, व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा, द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, हैप्पी प्रिंस जो था, सुखी राजकुमार जो था, उसकी आंखें जो थी वो टीयर्स, आंसुओं से भरी हुई थी। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और टीयर्स जो थे वो उसके सुनहरे गालों से होकर के नीचे लुढ़क रहे थे। हिज फेस वाज सो ब्यूटीफुल, उसका चेहरा जो था वो बहुत सुंदर था। इन द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, दैट कि द लिटिल सैलो वाज फिल्ड विद पिटी, छोटा बाबिया बेचारा दया से भर गया। हु आर यू, तुम कौन हो, ही सेड, उसने कहा।
आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं सुखी राजकुमार हूँ। भाई आर यू कीपिंग दैट, तो फिर आप रो क्यों रहे हो? आस्क्ड द सैलो, अबाबिल ने कहा, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने तो मुझे पूरी तरह से भिगो दिया। ड्रेंच मीन्स भिगो देना, टेस्ट कर दिया। व्हेन आई वाज अलाइव, वो कहता है जब मैं जीवित था, एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, मेरे पास भी एक ह्यूमन हृदय था, मानव हृदय था। आंसर्ड द स्टैचू, स्टैचू के अंदर से आवाज आई, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था व्हाट टीयर्स वर, की आंसू क्या होते थे। फॉर के लिए आई लिव्ड इन अ पैलेस, क्योंकि मैं एक महल में रहता था। वेयर सारो इज नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पे दुख को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। आई प्लेड विद माई कंपेनियंस, मैं अपने साथियों के साथ खेलता था। इन द गार्डन, बगीचे में। राउंड द गार्डन, बगीचे के चारों ओर। रन अ वेरी लवली बॉल, जो अच्छी अच्छी वेरी लवली बॉल थी उन पे दौड़ता था। बट लेकिन आई नेवर केयर, लेकिन आज टू आस्क व्हाट ले आउटसाइड, यानी कि बट लेकिन आई नेवर केयर, अब मैं कभी ये केयर नहीं करता किसी से पूछने की व्हाट ले आउटसाइड, की बाहर क्या पड़ा है, कोई भी मुझसे नहीं पूछता। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, और मेरे जो राजकुमार थे, दरबारी जो थे, सॉरी जो दरबारी थे, वो मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे। एंड हैप्पी होने इंडीड आई वाज, और वास्तव में मैं खुश था। आफ्टर आई डाइड, लेकिन जब मैं मर गया, दे सेट मी अप हियर, उन्होंने सुहाई, उन्होंने मुझे इतनी ऊंचाई में यहाँ पे सेट कर दिया है, दैट की आई कैन सी ऑल द अग्लीनेस, कि मैं सारी रूपता को देख सकता हूँ। ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, और मेरे शहर में कितनी दुख परेशानियाँ हो रही हैं, इन्हें भी मैं देख सकता हूँ। एंड थो इट बी माई हार्ट इज मेड ऑफ लीड, मेरा जो हृदय है वो लीड का बना हुआ है, जिसे आप कह सकते हैं शीशा कह लीजिए। येट तो भी आई कैन नॉट चूज, मैं चूज नहीं कर सकता, बट बी, लेकिन रोता हूँ। व्हाट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या वो सॉलिड गोल्ड नहीं है? सेड द सैलो, अबा ने कहा, अबाबिल ने कहा टू हिमसेल्फ, अपने आप से, ही वाज टू पोलाइट, वो बहुत पोलाइट था, टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क आउट लाउड, और उसने वो अपना कोई भी व्यक्तिगत बात, पर्सनल रिमार्क उससे कहता। फार अवे, दूरी पर। कंटिन्यू द स्टैचू इन अ लो वॉइस, जो स्टैचू जो थी उसने धीमी आवाज में कहा, इन अ लिटिल स्ट्रीट, छोटी सी गली में, देयर इज अ पुअर हाउस, एक गरीब घर है। वन ऑफ द विंडो इज ओपन, उसकी एक विंडो जो है वो खुली हुई है, ठीक है। एंड थ्रू इट, और इससे आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, अ वुमन सीटेड एट अ टेबल, कि जो एक वुमन है वो टेबल पर बैठी हुई है। हर फेस इज थिन, उसका चेहरा पतला है। बॉन, झुलसा हुआ है। एंड और शी हैड कोर्स, और वो कैसे हैं? कोर्स है, थोड़े से रफ है। रेड हैंड, उसके हाथ जो है वो लाल हो गए हैं। ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, क्योंकि वो सुई से सिलाई कर रही है, तो सुई से चुभने के कारण उसके जो हाथ है वो लाल हो गए हैं। फार सी मिस्टेक, शायद वो दर्जन है। शी इज एम्बॉडिंग, वो कढ़ाई कर रही है पैशन फ्लावर की, ऑन अ स्टेन गॉन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर, क्योंकि जो क्वींस की जो मेड है उसके सम्मान के लिए वो एक सुंदर सा गाउन तैयार कर रही है। एट द कोर्ट बॉल, जो नेक्स्ट कोर्ट बॉल आएगा उसके लिए। इन अ बेड, बिस्तर पर। इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, कमरे के कोने में। कॉर्नर ऑफ द रूम, अ लिटिल बॉय इज लेइंग इन, उसका बीमार बच्चा लेटा हुआ है। ही हैज फीवर, उसे बुखार है। एंड डॉग इज आस्किंग फॉर ऑरेंजेस, और वो संतरे मांग रहा है। ही मदर हैज नथिंग टू गिव हिम, लेकिन उस बेचारी माँ के पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। बट लेकिन रिवर वाटर, क्या है? नदी का पानी। सो इसलिए ही इज क्राइंग, वो चिल्ला रहा है, सैलो सैलो लिटिल सैलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी, क्या आप इस मणि को आउट ऑफ माई शॉर्ट हैंड, क्या आप इस मणि को मेरी तलवार से निकाल करके वहां तक नहीं ले जाओगे? माई फीट आर पेस्टेड, क्योंकि जो मेरे पैर हैं वो बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, इस पिडिस्टल पर फिट हैं। एंड आई कांट मूव, और मैं चल नहीं सकता। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मैं इजिप्ट के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सेड द सैलो, अबाबिल ने कहा, माई फ्रेंड आर फ्लाइंग अप एंड डाउन इन द नील, ऑन द नील, मेरे जो दोस्त हैं वो नील नदी के
अप एंड डाउन हो रहे हैं। एंड टॉकिंग टू अ लार्ज लोटस फ्लावर, और बहुत बड़े बड़े लोटस फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं। सुन जल्दी दिल बे टू स्लीप, सोने चले जाएंगे। सैलो सैलो लिटिल सैलो सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, विल यू नॉट स्टे विद मी फॉर वन नाइट, क्या एक रात के लिए आप मेरे साथ यहाँ नहीं ठहरोगे? एंड ऑफ बाय बाय मैसेंजर, और मेरे दूत नहीं बनोगे? द बॉय इज सो थर्स्टी, बेटा इतना, लड़का इतना प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, और माँ है बहुत दुखी। आई डोंट थिंक, मैं ये नहीं जानता। आई लाइक बॉयज, मैं बच्चों को पसंद करता हूँ। आंसर्ड द सैलो, अब अभी ने उत्तर दिया, दे वर ऑलवेज थ्रोइंग स्टोन एट मी, वो हमेशा मेरे पे पत्थर फेंकते हैं। एंड आई हैव टू गो टू इजिप्ट, और मैं इजिप्ट जाता हूँ। बट लेकिन द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड, हैप्पी प्रिंस इतना दुखी दिखा। दैट द लिटिल सैलो वाज सॉरी, छोटे अबाबील को बड़ा दुख महसूस हुआ। इट इज वेरी कोल्ड हियर, यहाँ बहुत ठंड है। ही सेड, उसने कहा। बट लेकिन आई विल स्टे विद यू फॉर वन नाइट, लेकिन मैं आपके पास यहाँ पर एक रात के लिए ठहरूंगा। स्टिल फॉर वन नाइट, एक रात के लिए ठहरूंगा। थैंक यू एंड और बी योर मैसेंजर, आपका मैसेंजर बनूंगा। थैंक यू लिटिल सैलो, धन्यवाद लिटिल सैलो, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वीडियो, सॉरी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। इसका जो रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। ओके बेटा, बाय, थैंक्स।